प्रश्न जिसमें 31 नंबर का है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से, और ये क्लास 8th की NCERT हिस्ट्री जो अतीत 3 के नाम से आती है, उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसमें ये आपको जो है कि प्रश्न मिल जाएगा। पतली सी बुक है। ठीक है, तो 8 की आपको जरूर पढ़ना है, 9 और 10 3 क्लास ये आप पढ़ लेते हैं तो हिस्ट्री में आप जो है कि सभी प्रश्न को टच कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए 34 नंबर का क्या है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 दोनों में जो है कि अध्यक्ष थे। तो 1939 में जो है कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ के अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसके थे। और जो है कि 1938 में जो है कि हरिपुरा, ये आप जो है कि याद रखिएगा, हरिपुरा कहाँ है, तो गुजरात आपको जो है कि पता है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस दो वर्ष जो है कि, और देखिए यहाँ से सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते हैं, 1939 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा देकर 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो यहीं से जो है कि इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई है, तो 1939 में। किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कब कब अध्यक्ष थे, तो 1938 में त्रिपुरी में, नहीं 1938 में हरिपुरा गुजरात में, और 1939 त्रिपुरी में। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन से इस्तीफा देकर जो है कि स्थापना किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो 1939 आपको याद रखना है। इसीलिए आपका जो है कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये आपका जो है कि हो गया है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था। ठीक है, तो ये जो है कि केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम ये जो है कि किसके द्वारा फेंका गया है, तो ये जो है कि बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो है कि ये फेंका गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस जो है कि ये मनाया जाता है फ्रेंड्स आपका 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में जो है कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP का गठन किस वर्ष हुआ था। ये आपका जो है कि PRT में भी प्रश्न पूछा गया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1934 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की थी, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है, मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी, तो साइमन कमीशन के गठन की घोषणा फ्रेंड्स 8 नवंबर को हुई थी, 8 नवंबर और 1927। ठीक है, तो देखिए 8 नवंबर 1927 कहाँ पर है, तो यहाँ पे 8 नवंबर 1929 है, 8 नवंबर 1928 है, और यहाँ पे 8 दिसंबर 1927 है। तो इसीलिए आपको जो है कि राइट आंसर इसमें आयोग क्या माना है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे, तो देखिए फ्रेंड्स ये थे फ्रेंड्स आपके राजीव रंजन सिन्हा जी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल फ्रेंड्स आप जो है कि TRE 3 के 6 to 8 के हिस्ट्री के 48 PYQs को आप जो है कि देखे हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप जो है कि कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और हम लोग जितने पेपर हुए हैं, ठीक है, TRE 1 TRE 2 TRE 3 के और कैंसिल वाला, ये चारों पेपर मिला करके 6 to 8
1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12, TGT, PGT, सभी के जितने हिस्ट्री के PYQs हैं सभी को हम लोग जो है कि करेंगे, ठीक है। और जो है कि आपको वो क्लास जो चल रही है और NCERT बुक्स की चैप्टर वाइज वो भी आपकी जो है कि चलती रहेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद। गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था के नेता कौन थे, ठीक है। देखिए प्रीवियस ईयर कितना महत्वपूर्ण है। आप जो है कि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के प्रीवियस ईयर के जब आप प्रश्नों को देखेंगे तो जरूर चार से 5 प्रश्न जो है कि हर बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था के नेता कौन थे, ठीक है। तो इसके जो है कि नेता फ्रेंड्स करतार सिंह सराभा थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है और ये जो है कि बिल्कुल फाइनल आंसर की के साथ में आंसर आपको जो है कि बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या है, कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा जिससे अंततः संघर्ष हुआ। यानी कि वो कौन सा समझौता था भारत और चीन के बीच में जो है कि मुद्दों को हल करने में विफल रहा जिससे अंततः संघर्ष हुआ था, ठीक है। तो वो फ्रेंड्स आपका जो है कि पंचशील समझौता था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का जो है कि विकास हुआ था। तो ये जो है कि विकास हुआ था न्याय का, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से फ्रेंड्स प्रश्न को अगर आप देखते हैं तो आपको जो है कि आइडिया मिलेगा कि TRE 4 के लिए हमें कहाँ से पढ़ना है। वीडियो के लास्ट में हम ये भी चर्चा करेंगे कि हमें जो है कि हिस्ट्री के लिए कहाँ कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था जिसको दांडी मार्च हम लोग बोलते हैं, महात्मा गांधी जी के द्वारा कितना जो है कि दूरी तय किया गया था। तो वो है फ्रेंड्स 241 मील की दूरी गांधी जी तय किए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग अपना जो है कि अगला प्रश्न देखते हैं। किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि अशुरबनिपाल, ये जो है कि 668 से 627 ईसा पूर्व, ये जो है कि इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो है कि आपका 6 to 8 का जो है कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। तो 6 to 8 में आपके जो है कि कुछ ओल्ड हिस्ट्री के भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में एन बाई विद्रोह का क्या महत्व था। कुछ ऐसे प्रश्न हैं फ्रेंड्स जो कि आपको जो है कि समझ में नहीं आ रहे होंगे कि कहाँ से पूछा जा रहा है। तो वीडियो के लास्ट में हम जो है कि 1 या 2 मिनट चर्चा करेंगे कि प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। एक वीडियो और हम लोग इस पे करेंगे कि ये प्रश्न सारे प्रूफ के साथ में हम लोग देखेंगे कि कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में एन बाई विद्रोह का क्या महत्व था। तो इसका जो है कि महत्व था फ्रेंड्स, इनसे फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया गया था। ये जो है कि आपका राइट आंसर है, ठीक है। बिल्कुल फाइनल आंसर की के साथ में ये जो है कि आंसर आपको बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई थी, ठीक है। तो ये बात है फ्रेंड्स 1907 की, ठीक है। 1907 में टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी टिस्को की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके क्लास 10th के NCERT हिस्ट्री में भी दिया गया है और बिहार SCERT के बुक्स में भी दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया था। यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध था
ये जो है कि भारत के व्यापार संतुलन को कैसे जो है कि प्रभावित किया था, तो निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच में हुई थी? स्टार मार्क करेंगे। ये प्रश्न आपका जो है कि टीआरई 2 में भी पूछा गया है 6 to 8 में। ठीक है, तो स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो वो फ्रेंड्स दो देश हैं आपके जर्मनी और सोवियत संघ। यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल जो है कि ये लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, यहाँ से लॉर्ड कैनिंग को आप जो है कि याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ प्रश्न इसमें हार्ड भी दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो 2 से 4 प्रश्न ऐसे मिलते हैं जो कि हार्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो है कि उससे घबराना नहीं है। आपको जो है कि फॉलो करना है क्या, लास्ट में हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर के प्रश्न की तरफ। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? तो वो था फ्रेंड्स हर्ष। हर्ष क्या था? ये जो है कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का जो शासक हर्ष था, जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से मूला मूला मस्कत और बोलन क्या है? देखिए इसको भी स्टार मार्क करेंगे क्योंकि ये दो टीआरई 2 में भी पूछा गया है और टीआरई जो है कि 3 में पूछा गया है 11 12 के एग्जाम में। ठीक है, तो मूला मस्कत और बोलन क्या है? तो ये है फ्रेंड्स आपका जो है कि पर्वतीय दरें हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हिस्ट्री में ये ज्योग्राफी का प्रश्न कहाँ से पूछ लिया गया है। तो क्लास 10th के बिहार SCERT के बुक्स में जाएंगे तो ये जो है कि उसमें बिहार ज्योग्राफी के बारे में भी उसमें थोड़ा सा 1-2 चैप्टर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की थी, यानी कि जो 1940 के दशक के दौरान बंगाल में जो तेभागा आंदोलन हुआ था उस आंदोलन की मांग क्या थी? तो उस आंदोलन की मांग यही थी फ्रेंड्स की फसल का जो है कि 1/3 हिस्सा जो है कि बटाईदारों को दिया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप जो है कि वीडियो को फास्ट करिएगा और जो है कि प्रीवियस ईयर के ये प्रश्न हैं इनको जो है कि आप याद करिएगा, लिखिएगा, देखिएगा। ये आपको जो है कि टीआरई 4 में काम आएंगे। ठीक है, अब देखिए हिटलर की आत्मकथा जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया है का शीर्षक है, यानी कि हिटलर की आत्मकथा इसका जो है कि शीर्षक क्या है? ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो मीन काम्फ ये जो है कि इसका शीर्षक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? ठीक है, तो हड़प्पा के स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य जो है कि कहाँ पर मिलते हैं? तो ये जो है कि मिलते हैं फ्रेंड्स आपके कालीबंगन राजस्थान में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने जो है कि 16 नंबर के प्रश्न की तरफ। पंजाब में 1916 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया गया, यानी कि किसके द्वारा पंजाब में 1816 में जो है कि फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया गया? तो देखिए फाइनल आंसर की में इसका जो है कि राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ई है। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और तो आपको जो है कि ये जानना जरूरी है कि पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व जो है कि किसके द्वारा किया गया था? तो वो है फ्रेंड्स बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर को आप जो है कि याद रखिएगा, क्या है? बंदा सिंह बहादुर को जो है कि आप याद रखिएगा। ठीक है,
बंदा सिंह बहादुर को आप जो है कि याद रखिएगा। पंजाब में 1916 के फुल्का विद्रोह का जो है कि फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर की में ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। और कौन नेतृत्व किया था? बंदा सिंह बहादुर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह जो है कि 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है कि पारित किया गया था। और ये क्यों पारित किया गया था? क्योंकि भारतीय भाषाई वाले जो समाचार पत्र है इन पे जो है कि गंभीर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? यानी कि मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? ठीक है, तो यम फ्रेंड्स ये जो है कि कुरियर प्रणाली थी। इसको जो है कि यम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 19 नंबर का प्रश्न क्या है? राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? यानी कि ये जो राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना कौन सी संधि के परिणाम स्वरूप, यानी कि कौन सी संधि के बाद जो है कि हुआ था? ठीक है, तो वर्साय की संधि के बाद जो है कि राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 20वां प्रश्न क्या है? इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इटली के एकीकरण के जनक के रूप में जो है कि जाना जाता है किसे? ग्यूसेफ गैरीबाल्डी को। और गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से जो है कि ये एक नाविक था। ये आपके क्लास 10th के NCERT और SCERT साइंस में दिया गया है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ASI के पहले निदेशक कौन थे? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ASI के पहले निदेशक कौन थे? तो ये जो है कि अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसको जो है कि आप याद रखिएगा। ये ASI यानी कि ASI के जो है कि पहले निदेशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ये जो है कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने 22 नंबर के प्रश्न की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया? तो ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवार से व्यवस्थित रूप से निकाला गया था? तो वो फ्रेंड्स, वो नीति कौन सी थी? तो आत्मसात नीति थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि प्रश्न जो प्रीवियस ईयर के आप देख रहे हैं, ये 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 TGT PGT सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया था? यानी कि वो कौन सी घटना थी जो खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया था? ठीक है, तो ये जो है कि वर्साय की संधि, ये जो है कि खिलाफत आंदोलन के लिए जो है कि उत्प्रेरक का काम किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 24 नंबर का प्रश्न क्या है? 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किया था? ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो है कि अंबिका चरण मजूमदार जो है कि इस लखनऊ अधिवेशन 1916 के जो है कि अध्यक्ष थे। और ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्रेंड्स, कांग्रेस दो भागों में जब बट गई थी 1907 के सूरत अधिवेशन में, तो यह जाकर जो है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है कि एकजुट हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? ठीक है, तो ये जो है कि उत्पन्न हुआ था झारखंड में। तो आप जो है कि ताना भगत आंदोलन ये कहाँ हुआ था, कौन से राज्य में? तो झारखंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण है। प्रश्न जो है कि ज़्यादा बड़े हैं लेकिन बहुत ही आसान है। अगर आप जो है कि फ्रेंड्स फॉलो करते हैं बेसिक तौर पे, आप जो है कि लूसेंट भी पढ़ लेते हैं
और लूसेंट भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें से जो है कि 80% प्रश्न आपको लूसेंट से भी मिल जाएंगे, ठीक है। और जो है कि अगर आप NCERT बुक्स को फॉलो कर रहे हैं तो क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th की NCERT हिस्ट्री की बुक्स आप जो है कि पढ़ लीजिएगा, और जो है कि आपको SCERT की बुक्स भी पढ़नी होगी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई थी, ठीक है। तो सहायक भूमिका ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला गया था इस पुस्तक के द्वारा, ठीक है। और जो है कि प्रश्न यही घुमा के पूछ देता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की ये जो है कि पुस्तक के जो है कि किसकी पुस्तक है, तो दादा भाई नौरोजी की, ठीक है। इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1901 में। इसका जो है कि मकसद क्या था, तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था। ये TRE 3 में 1 to 5 यानी कि PRT में जो है कि ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप जो है कि देख सकते हैं, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से जाना जाता है, यह किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो यह जो है कि हुआ था फ्रेंड्स 1946 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको जो है कि लूसेंट में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग अगला प्रश्न जो है कि देखते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर जो है कि क्या प्रभाव पड़ा था, तो आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली गई थी, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका जो है कि राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का जो है कि उद्देश्य क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये जो रॉलेट एक्ट हुआ था, ये इसमें ब्रिटिशों यानी कि अंग्रेजों की यह नीति थी। इसका उद्देश्य रॉलेट एक्ट का यह था कि असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सबसे पहले उपर्युक्त में से एक से अधिक है। अब इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, वैसे तो आप जो है कि देखिए इसमें क्या है, देखिए 1939 ये जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध ये जो है कि प्रकोप में आया था, ठीक है। तो ये भी घटना है, राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट आई थी द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप द्वारा। और एसीबिया पर इतालवी आक्रमण ये जो है कि कब हुआ था, इससे भी जो है कि गिरावट आई थी 1935। ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से आप याद रखिएगा। इस एबिसिनिया पर इतालवी आक्रमण 1935 में हुआ था। जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण ये जो है कि कब हुआ था, 1931 में हुआ था। तो उपर्युक्त तीनों ऑप्शंस आपके सही हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आयोग माना है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये जो तीनों घटनाएं हैं, द्वितीय विश्व युद्ध, एसीबिया इतालवी आक्रमण, जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण, ये जो है कि इस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या है, ठीक है। तो इसका जो है कि प्राकृतिक नाम क्या था, तो राजगृह था, ठीक है। राजगृह है, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा था। साफ तौर पे ये प्रश्न का मतलब ये है कि द हिंदू अखबार की स्थापना किसने किया था 1878 में, ठीक है। तो ये जो है कि फ्रेंड्स देखिएगा,
सबसे पहले तो इसका राइट आंसर क्या है, फाइनल आंसर की में उपर्युक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन सही है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर इसको देखने का प्रयास करेंगे तो वीर राघवाचारी और जो है कि इसमें जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये जो है कि 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना इनके द्वारा जो है कि किया गया था। ठीक है, और ये इसमें जो है कि टोटल कितने लोग थे, इसमें टोटल 5 लोग थे, जिसमें वीर राघवाचारी जी सुब्रमण्यम अय्यर जी थे। इसलिए आपका जो है कि राइट आंसर क्या माना गया है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, और ये भी प्रश्न बन सकता है कि द हिंदू अखबार की जो है कि स्थापना कब हुई थी, तो 1878 में हुई थी। तो प्रीवियस ईयर का मतलब ही यही होता है कि आपको एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न मिल जाते हैं, ताकि प्रश्न इनसे अगर पूछा जाए तो आपका जो है कि तुरंत सही हो जाए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्पलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की थी। तो ये फ्रेंड्स देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या है, सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूरोप में 1848 में क्रांतियाँ मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी, यानी कि यूरोप में 1848 की क्रांतियाँ मुख्यतः किन मांगों से प्रेरित हुई थी। ठीक है, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र से जो है कि यूरोप में 1848 की क्रांतियाँ जो है कि राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र से प्रेरित थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना 1904 में ये जो है कि किसके द्वारा किया गया था, तो विनय दामोदर सावरकर के द्वारा जो है कि किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 36 का क्या है, 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था। तो देखिए फ्रेंड्स, वुड डिस्पैच जो 1854 था, इसका जो है कि यह किससे संबंधित था, या इस डिस्पैच का मतलब क्या था, या इस 1854 के वुड डिस्पैच का जो है कि नियम क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना, आधुनिक सुधार और जो है कि इसमें सामाजिक सुधार भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या मान लिया गया है आयोग द्वारा, उपर्युक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, और वुड डिस्पैच 1854 खास तौर से शिक्षा के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी अगर आपको पता रहेगा तो तुरंत आप ए और बी टिक करके निकल जाएंगे और डी आप मार देंगे और आपका जो है कि 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर पे ध्यान जरूर देना है। ठीक है, इससे आपको पता भी लगेगा कि कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं। ये प्रश्न फ्रेंड्स आपके जो है कि हार्ड की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आपको जो है कि इनको याद रखना है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ, तो वो ग्रंथ हमें बताना है जिससे दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं। ठीक है, तो ये जो है कि आपका फ्रेंड्स उपनिषद है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो है कि किस वर्ष स्थापित की गई थी। ठीक है, तो ये जो है कि वर्ष हमें बताना है, तो 1818 में जो है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 39 नंबर का क्या है, 1917 की क्रांति के दौरान वोल्शेविकों का नारा क्या था। देखिए फ्रेंड्स, 1917 की क्रांति के दौरान वोल्शेविकों का नारा यह था कि शांति, भूमि और रोटी। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका जो है कि कौन सा सही हो रहा है, शांति, भूमि और रोटी। तुरंत आप जो है कि टिक करिएगा, आपका जो है कि 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा शांति, भूमि और रोटी था। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में
कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो वो आदिवासी नेता फ्रेंड्स आपका जो है कि कौन था? तो सोनाराम संगमा। आपको याद रखना है, सोना राम संगमा, याद रखिएगा नाम फ्रेंड्स आप जो है कि तो इसीलिए आयोग आपका क्या माना है? उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर मान लिया गया है, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो सोनाराम संगमा आप जो है कि याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए 40 हिस्ट्री के प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अब 8 और हिस्ट्री के प्रश्न बचे हैं इसी पेपर के। जनरल स्टडीज में आपको जैसे पता है कि 8 नंबर मैथ के, 8 नंबर जियोग्राफी के, 8 नंबर साइंस के, 8 नंबर हिस्ट्री के, और जो है कि 8 नंबर आपके मैथ के जो है कि पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके 8 नंबर इसमें हिस्ट्री के और प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोषणा किया था? ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है कि देखिएगा प्रश्न आपका जो है कि क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया था? ठीक है, तो ये जो है कि सिंगापुर से किए थे जो है कि सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो का नारा जो है कि। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स एक बार और बता दें, अगर आप पीआरटी के स्टूडेंट हैं 1 to 5 के, या 6 to 8 के, या 9 to 10 के, या 11th 12 या टीजीटी पीजीटी, आप किसी के भी स्टूडेंट हैं तो ये हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर आपको जो है कि देखना जरूरी है। ठीक है, तो 6 to 8 के बाद हम लोग जो है कि 9 to 10 के करेंगे, TRE 3 के, TRE 2 के, फिर उसके बाद 11 12 करेंगे, TRE 3 के, TRE 2 के, फिर उसके बाद हम लोग TRE 1, TRE 2, TRE 3 और कैंसिल वाला और जो है कि प्राइमरी यानी कि 1 to 5 के हिस्ट्री के प्रश्नों को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, किस कांग्रेस में किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? ठीक है, तो ये जो है कि नागपुर सत्र यानी कि नागपुर कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का जो है कि संकल्प लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप प्राइमरी के स्टूडेंट हैं, 6 to 8 के स्टूडेंट हैं, या 9 to 10 11 12 टीजीटी पीजीटी आप किसी के भी स्टूडेंट हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कि बेलगांव 1924 में जो अधिवेशन हुआ था, इसमें महात्मा गांधी अध्यक्षता किए थे यानी कि अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है कि प्राइमरी वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखिएगा यहाँ से गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा, गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो ये जो है कि कहा जाता है फ्रेंड्स नमक सत्याग्रह के नाम से भी दांडी यात्रा या दांडी मार्च इसको जो है कि बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है कि आपको फाइनल आंसर के साथ में बिल्कुल आपको सभी आंसर्स बताए जा रहे हैं, उसमें जो है कि कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर कहाँ पर है? बिहार में है। और 1857 की क्रांति में बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो ये जो है कि फ्रेंड्स किए थे आपके कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? देखिए फ्रेंड्स फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। और ये जो है कि आपको फ्रेंड्स एक जो है कि कहानी यहाँ पे छोटी सी मैं आपको बता दूं। देखिएगा जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, और जो नहीं यहाँ पे देखिएगा, देखिए सुभाष चंद्र बोस, एक और प्रश्न पूछा जाता है, पूछा भी गया है TRE 3 में आपने देखा था। 1938 में जो है कि अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का, और 1939 में। ठीक है, 1938 और 1939 में किए थे। और यहाँ पर यहीं देखिए 1939 में जब ये अध्यक्षता किए थे, तो यहीं से 1948 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था, और यहीं से जो है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी
किए थे। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप याद कीजिएगा, याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब यहाँ से 19 नंबर का जो है कि देखेंगे तो देखिएगा, किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, जो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की है, यानी कि यह नारा किसका है या यह वाक्य किसका है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो है कि दिया गया था, तो किसके द्वारा जो है कि दिया गया था, तो ये है फ्रेंड्स आपके बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि फ्रेंड्स आपको आइडिया लगेगा कि प्रश्न जो है कि कहाँ से आ रहे हैं, और ये डायरेक्टली प्रश्न देखिएगा यहाँ से आपको TRE 4 में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए किसने अवध किसान सभा की स्थापना की। देखिए अवध किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये है फ्रेंड्स आपके बाबा रामचंद्र दास। यहाँ से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाबा रामचंद्र दास जी के द्वारा अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये आपका जो है कि TRE जो है कि 3 में भी पूछा गया है, और TRE जो है कि 2 में फ्रेंड्स ये 9 to 10th वाले एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से इसको आप देखिएगा। अब देखिए यहाँ से कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से पुर्तगाल और स्पेन। याद रखिएगा ये जो है कि आपका ओल्ड NCERT से प्रश्न जो है कि बना है, और 6 to 8 वालों के लिए, 9 to 10th वालों के लिए और 11 12 TGT PGT वालों के लिए ये प्रश्न जो है कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये प्राइमरी में जो है कि देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइमरी में जो है कि बिल्कुल आपको 1857 से 1885 से 1947 तक आता है, और एक दो प्रश्न जो है कि 1857 की क्रांति से भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है। देखिए प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है, तो देखिएगा फ्रेंड्स इसका जो है कि परंपरागत मत क्या है, आर्थिक कारण, नए क्षेत्रों की खोज, ईसाई धर्म प्रचार। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी। बोस्टन टी पार्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जो है कि आपका 9 to 10th में TRE 2 में पूछा गया था, इसलिए इसको जो है कि स्टार मार्क करके इम्पोर्टेंट कर लेंगे। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी, तो बोस्टन टी पार्टी की घटना फ्रेंड्स 1773 में हुई थी। ये आपकी क्लास 10th के SCERT बिहार SCERT के बुक में और NCERT हिस्ट्री के बुक्स में ये दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने की, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, औद्योगिकीकरण, ये 2-4 टॉपिक ऐसे हैं फ्रेंड्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनसे एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिल रहा है, चाहे वो TRE 1 हो, चाहे वो TRE 2 हो, या चाहे वो TRE 3 हो। ठीक है, देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये थॉमस जेफरसन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति, देखिए फ्रांस की क्रांति से भी देखिए प्रश्न देखने को मिल रहा है। फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे, यानी कि फ्रांस की क्रांति से कौन कौन लोग जुड़े थे, तो देखिए रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर, ये जो है कि तीनों लोग जो है कि फ्रांस की क्रांति से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रेट डिप्रेशन यानी कि महामंदी डाडट का काल था। देखिए फ्रेंड्स ग्रेट डिप्रेशन या महामंदी का काल का जो है कि काल क्या था, तो ये जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, आर्थिक समस्या। ठीक है, आर्थिक समस्या से जो है कि इसका जो है कि लेन देन है। और देखिए ग्रेट डिप्रेशन आर्थिक समस्या का जो है कि काल था। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए विद्रोह से चाहे TRE 1 हो, चाहे TRE 2 हो, चाहे TRE 3 हो, चाहे वो कैंसिल वाला एग्जाम हो, PRT हो, या 6 to 8 हो, 9 to 10th हो, 11 12 TGT PGT,
कोई भी हो, विद्रोह से 2 से 3 प्रश्न जो है कि जरूर देखने को मिल रहे हैं। तो झारखंड क्षेत्र में उल गुलान विद्रोह के नायक कौन थे? ठीक है, तो देखिएगा ये इसके जो है कि बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह के नायक थे। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से भगीरथ भगीरथ माझी के नेतृत्व में सफा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सफा हर आंदोलन किस जनजाति से जो है कि संबंधित था? जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? भागीरथ माझी के नेतृत्व में हुआ था सफा हर आंदोलन। ये इसमें जो है कि किस जनजाति से संबंधित था? तो ये जो है कि संथाल जनजाति से संबंधित था। और आपको याद होगा TRE 3.0 री एग्जाम PRT में प्रश्न क्या पूछा गया था कि गया अधिवेशन में, बिहार के गया अधिवेशन में कौन सी जनजाति ने भाग लिया था? तो वो फ्रेंड्स आपकी चुआर जनजाति थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। भागीरथ माझी के नेतृत्व में सफा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो वो जनजाति फ्रेंड्स आपकी संथाल थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का जो है कि कारण क्या था? ठीक है, तो इसका कारण फ्रेंड्स देखिएगा मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर। ये जो है कि तीनों राइट आंसर है, इसलिए आपका उपर्युक्त में से जो है कि एक से अधिक यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ये ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन के कारण थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की थी? तो आपको याद होगा अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, ये औपनिवेशिक शासन ने भारत में जो है कि राजस्व प्रणाली लागू की थी। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेनिन के द्वारा मांग की गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है क्या है? यह जो है कि लेनिन के द्वारा जो मांग की गई थी, मांग जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है, ये क्या थी? ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए। अप्रैल थीसिस का मतलब ये था कृषकों को भूमि स्थानांतरण होना चाहिए। ये जो है कि यह लेनिन के द्वारा मांग की गई थी। और लेनिन के द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये इसका भी मांग किया गया था। अप्रैल थीसिस यही कहलाता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपको देखिए आइडिया भी मिल रहा होगा फ्रेंड्स कि इस तरह के प्रश्न अगर लंबे लंबे प्रश्न देखने को मिले तो इसमें ज़्यादातर ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? ठीक है, तो इसका जो है कि 12 का राइट आंसर क्या है? देखिए, संपत्ति का अधिकार, विधिक अधिकार, जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, ये जो है कि सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आनंद मठ की रचना किसने की थी? ठीक है, तो आनंद मठ की रचना, ये जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि आपको पता होगा TRE 3.0 री एग्जाम PRT में प्रश्न पूछा गया था कि आनंद मठ का जो है कि प्रकाशन कब किया गया था? तो आनंद मठ का प्रकाशन जो है कि 1882 में जो है कि किया गया था। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट हमें जो है कि कन्फ्यूजन हो रही है, उसको हम जो है कि जब PRT का करेंगे तो देख लेंगे। आनंद मठ की रचना किसने की थी? ये जो है कि आप सबसे पहले देखिएगा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है कि आनंद मठ की रचना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो है कि नायक कौन थे? तो इसके जो है कि फ्रेंड्स नायक की बात करेंगे तो नायक अब्दुल गफ्फार खान जी थे। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि कौन सा वो स्थान है जो खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है फ्रेंड्स आपका जो है कि सिलाव। सिलाव है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है, यानी कि बिहार का भागलपुर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है कि काटन एवं सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका जो है कि टीआरई जो है कि 2 में, टीआरई 2 में 1 to 5 में, पीआईटी में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो भागलपुर क्षेत्र काटन एवं सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से निम्न में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, तो देखिए लीची मुजफ्फरपुर की, ये आपका बिल्कुल सही है। केला वैशाली बिल्कुल सही है। और मखाना जो है कि बिहार के मधुबनी में जो है कि होता है। तो ये जो है कि इसका उपर्युक्त में से एक से इसका जो है कि राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कि तीनों ऑप्शंस आपके सही हैं। अब देखिएगा यहाँ से 26 का क्या है। कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ। देखिए छपाई तकनीक का विकास जो है कि सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था, तो ये जो है कि हुआ था फ्रेंड्स सर्वप्रथम चीन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्लास 10th के बिहार एससीईआरटी के बुक्स में दिया गया है। 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना जो है कि किसने किया था, तो ये जो है कि सेठ हुकुम चंद्र के द्वारा किया गया था। मैं इसको फ्रेंड्स प्रूफ के साथ में भी आपको दिखाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तब। ठीक है, नहीं तो फिर कमेंट आने लगता है कि बार बार आप जो है कि एक ही प्रश्न को कराते हैं और जो है कि आप वीडियो को समझते नहीं हैं, कि किसी वीडियो में सिर्फ जिस पीवाईक्यूज कराया जाता है, तो किसी वीडियो में प्रूफ के साथ में दिखाया जाता है कि ये प्रश्न अगर आपका पूछा गया है हिस्ट्री 27 नंबर का, 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी, सेठ हुकुमचंद। तो ये प्रश्न आपके किस बुक में किस चैप्टर से जो है कि पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 28 का हम लोग देखेंगे। तो होम चार्जेस क्या है। देखिए फ्रेंड्स होम चार्जेस ये है कि भारत के वाय ऋण पर जो है कि दिया जाने वाला ब्याज है। ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण है। ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन और पेंशन है। ठीक है, ये जो है कि होम चार्जेस का मतलब था। इसलिए फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है कि इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसने किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी। देखिए किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी। ठीक है, तो ये जो है कि आपका अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है कि किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी। ये भी आपके बिहार एससीईआरटी के बुक्स में दिया गया है क्लास 10th में। ठीक है, तो यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना ये जो है कि किया गया था मेजनी के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेजनी आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था। ठीक है, तो देखिए इसका जो है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो है कि लाला लाजपत राय इसका जो है कि फाइनल राइट आंसर है। ठीक है, ये जो है कि बुक से। ठीक है, लेकिन आयोग माना है ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, तो आप जो है कि इस जो है कि इसको स्टार मार्क कर लीजिए और आप इसको जो है कि बढ़िया से खोज के आप हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, लेकिन देखिए आयोग इसमें डी माना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि आयोग जो है कि आयोग यहाँ पे इसका राइट आंसर डी माना है। ठीक है, लेकिन मेरे अनुसार जो है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में
विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स केलाग ब्रियंट पैक्ट था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं 34 नंबर का। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिग शब्द किसे इंगित करता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में जो कार्डिग शब्द है ये जो है कि इंगित किसको करता है, उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है, इसी को जो है कि ये इंगित करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। गांधी इन हिज टाइम्स एंड आवर्स लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? गांधी इन हिज टाइम्स एंड आवर्स, ये किसके द्वारा जो है कि लिखी गई है? तो ये लिखी गई है डेविड हार्डीमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है, और इसको स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि ये 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, 2 बार पूछा जा चुका है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद या अध्याय हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये भी जो है कि 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न कह क्या रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? तो ये जो है कि 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 37 का क्या है? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार, विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना, द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी को कम करना। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या है? आयोग माना है, ऑप्शन नंबर जो है कि डी माना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, देखिएगा कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1900 जो है कि 49 को 1 अक्टूबर 1949 को हुआ था। और इसमें जो है कि कोई भी ऑप्शंस में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो है कि फाइनल आंसर के में है। फिलहाल आप याद रखिए, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को जो है कि हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? औद्योगिक क्रांति से देखिए इसी पेपर में 3 से 4 प्रश्न जो है कि पूछे जा चुके हैं। तो औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? तो इसका जो है कि राइट आंसर देखिए कृषि क्रांति, पूंजी एवं नई प्रौद्योगिकी, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो इसको भी आप जो है कि याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? तो वो थे फ्रेंड्स आपके बी एन राव थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको इम्पोर्टेंट भी कर लेंगे क्योंकि ये पूछा जा चुका है एक बार और। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आपके स्पेशल जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपने कर लिया। अब इसी पेपर में जनरल स्टडीज के जो 8-8 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें के 8 हिस्ट्री के प्रश्न आप जो है कि देखिएगा 63 नंबर का। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 और 56 हुआ था? ये तो आपके पीआरटी में भी प्रश्न पूछा गया है, और यही वाला टीआरई 3 में, और देखिए ये टीआरई 2 में पूछा गया, यानी कि बिल्कुल प्रीवियस ईयर का प्रश्न उठा के पीआरटी में पूछ दिया था। ठीक है, तो किसके नेतृत्व में? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव। ठीक है, तो किसी भी ऑप्शंस में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन थे? सिद्धू, कान्हू, ठीक है, चांद और भैरव। ठीक है, ये जो है कि 4 भाई थे जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं।
5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स बिहार यूथ लीग का जो है कि गठन हुआ था 1928 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व ये जो है कि विपिन बिहारी वर्मा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिएगा यहाँ से पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया था? ठीक है, तो देखिए पूना समझौते पर हस्ताक्षर ये जो है कि किया गया था 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है और इसको स्टार मार्क करके इम्पोर्टेंट कर लेंगे क्योंकि ये 2 बार और पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी बाबू कुंवर सिंह। अभी ऊपर देखिए इसी पेपर में जनरल स्टडीज में ही प्रश्न ये पूछ लिया गया था कि जगदीशपुर से जो है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह। फिर देखिए इसी पेपर में प्रश्न पूछ दिया है 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई है। तो सबसे पहले आपको जो है कि याद इसमें होना चाहिए कि देखिएगा 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, कौन था? लखनऊ का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, इसमें इसी में जो है कि चंपारण जो समस्या है ये चर्चा का विषय बना था। ठीक है, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार जी। ठीक है, और इसी में इसी जो है कि इसी भारतीय इसी जो है कि कांग्रेस के सत्र के अधिवेशन में जो है कि बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार जो शुक्ल हैं ये जो है कि किसान नेता थे और इसी में जो है कि इन्होंने महात्मा गांधी जी से 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिले थे और जो है कि ये जो है कि चंपारण के नील किसानों की दुर्दशा होगी उसको जो है कि समस्या को सुनाया था और बोला था, बिहार आने के लिए निमंत्रण भी दिया था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बनता है कि जो है कि महात्मा गांधी को बिहार या चंपारण आने के लिए निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा दिया गया था जो कि बिहार के एक किसान नेता थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो ये जो है कि हसरत मोहानी जी के द्वारा ये इंकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी, ये चंद्रशेखर आजाद होना चाहिए। चलिए इसका देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ये इसका जो है कि राइट आंसर सी है। ठीक है, तो ये आप कमेंट करके भी हमें बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखा था आपके नारा से भी 2-3 प्रश्न आपको जो है कि पूछ लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स आप जो है कि कमेंट करके हमें बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अब कल हम लोग फ्रेंड्स TRE 3 के 9 to 10th के हिस्ट्री के प्रश्नों को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।